मॉर्निंग यू आर डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कूलाम्स के नियम, कूलाम का नियम क्या था। कूलाम के नियम से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू आई थी, उसके का जो वैल्यू था वो कितना आया था। तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो के की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का रेशियो था। जब दोनों फोर्स, पहले तो दोनों चार्ज जब किसी एयर या वैक्यूम में रखे गए थे उसको डिवाइड किया गया था उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स से, जब दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वैद्युत बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल से उसका अगर तुलना किया जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से किस तरह डिफरेंट होता है। आप देख पा रहे थे कि वहां से यहाँ से जो फार्मूला बन के आया था कूलाम्स लॉ से, तो वो आया था F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। जो ग्रेविटेशन लॉ से न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, वहां पे दो मास के बीच जो लगने वाला बल था वो आया था F = Gm1m2/r²। तो वहां यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये तो टर्म दोनों के कुछ इक्वल आ रहे हैं, r²। वहां पे दो मास के बारे में बात की गई थी, यहाँ पे दो चार्ज के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये कांस्टेंट आया था 1/4 पाई ε0। ग्रेविटेशन लॉ में g एक कांस्टेंट आया था, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफरेंट थी। यहाँ से 1/4 पाई ε0 की जो वैल्यू थी वो आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ से जो g की वैल्यू आई थी वो आई थी 6.67 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये g की वैल्यू थी। तो अगर कंपेयर करें दोनों, अगर दो चार्ज रखे गए हैं तो आप जानते हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वैद्युत बल, दो चार्ज के बीच लगने वाला, वो क्या होता है, वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। मतलब वो दोनों नेचर का होता है, या तो वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज सेम टाइप के चार्ज हो तो वो क्या होगा, तो वो रिपल्सन फोर्स होगा। और जब दोनों चार्ज डिफरेंट टाइप के चार्ज हो तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आकर्षण बल ही होता है केवल और केवल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो केवल आकर्षण बल होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, वो केवल और केवल आकर्षण बल होता है। अच्छा, दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, सेकंड, दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जो चार्ज जिस मीडियम में रखे जाते हैं उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज किस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है, माध्यम पे भी डिपेंड करता है। माध्यम को अगर बदल देंगे, दूरी वही रहेगी, तब भी चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, वो वेरी कर जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो मास के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम चेंज करें तब भी दोनों के बीच उतना ही फोर्स लगेगा, मीडियम वही रखें तब भी दोनों के बीच उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोनों के बीच लगने वाला बल। ये क्या होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम बदलेंगे तो फोर्स बदल जाएगा। नेक्स्ट, दोनों में इफेक्टिव कौन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर इफेक्टिव देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर दो प्रोटॉन, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर दो प्रोटॉन को एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो जो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल, और उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो वैद्युत बल होगा, ये वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल से 10⁻36 टाइम्स मोर होगा। मतलब अगर दो चार्ज को कहीं रख दिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा
उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होगा, 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। तो आप इससे देख भी सकते हैं कि कौन इफेक्टिव हुआ। तो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए होमवर्क होगा तो कि प्रीवियस जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, न्यूटन्स कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसके प्रूफ को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू भेज देंगे। ओके, थैंक यू।